बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं उमर दराज गोंदल। आज ज़मान पार्क के बाहर की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हम बहुत बार कवरेज करते रहे, कामरान मेरे साथ हैं। इस तरह से क्राउड हमें, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा क्राउड आ जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आपको आगे तक सूरत हाल है। थोड़ा सा कामरान इस तरफ दिखाइएगा। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे लोगों की जो आमद है वो हमें इस तरफ भी दिखाई दे रही है, इस तरफ भी ज़रा दिखाइएगा। अवाम का एक बहुत बड़ा जो समंदर है वो हमें इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खान साहब ने चूंकि रैली का कल ऐलान कर दिया है और रैली के ऐलान के बाद यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुख्तलिफ जगहों से पहुँच चुके हैं। यानी रैली का आगाज़ कल से होना। अगर मैं ये आज कहूँ कि पूरा लाहौर हमें ज़मान पार्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं खुद ठंडी सड़क से आया हूँ जो एचीसन की बैक साइड है। काफ़ी दूर गाड़ी लगानी पड़ी है क्योंकि आवाम का जमे गफीर है। कि अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इससे पीछे ग्राउंड दिखाऊंगा। मैं आज ये कह रहा हूँ कि जब से खान साहब की गिरफ्तारी की खबर आई, जिस दिन हम रात को पहली बार 2 बजे यहाँ पे आए थे, तो उस दिन से लेके आज तक सबसे ज्यादा आवाम की तादाद आज दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ ने आज रैली का ऐलान कर लग ही रहा है कि उससे पहले ही आवाम को अंदाजा है कि कल हुकूमत गड़बड़ कर सकती है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपसे थोड़ी देर पहले निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लाहौर के अंदर उन्होंने एक बार फिर दफ़ा 144 लगा दी है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरी राइट साइड पे मॉल रोड बनता है। यानी आमतौर पे लास्ट टाइम हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने यहाँ से निकलना था, खान साहब ने ज़मान पार्क से यहाँ से होते हुए इस तरफ जाना था। चूँकि कल PSL का मैच है शाम को और उसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने रूट में थोड़ी सी तब्दीली की और इस तरफ जाने की बजाय ये जो मुगलपुरा वाली साइड है, जो आप गढ़ी शाह की साइड पे कहते हैं, उस तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन उसके बावजूद निगरान हुकूमत घबराई हुई लग रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान रात के इस पहर जब 1 बज रहा है वो पुरजोश है, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम इसराइल शाहबाशा है। पेशावर से आए हैं? नहीं, सवाबी से आए। सवाबी से इतनी दूर से आए हैं रैली के लिए? बिल्कुल आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप ठीक है? मुझे ये बताइए कि सुबह रैली है, पहले भी आपसे काफी बार यहाँ पे मुलाकात हुई, आज सबसे ज्यादा नंबर मुझे आज दिखाई दे रहा है जब से हम यहाँ से आ रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह ये रोज़ बरोज़ तादाद बढ़ती जाएगी और अभी तो हमने स्टार्ट लिया है। इंशाल्लाह ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसको हम दिखाएंगे कि ये जो लोग कौम जो निकली हुई है ना, तो थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो। जो उनका बड़ा कहता था ना ख्वाजा आसिफ, हया इसको करनी चाहिए, थोड़ा शर्म करे। ये कौम निकली हुई है, ये जाग चुकी है और इंशाल्लाह हम इनको ख़त्म करके नहीं। आज रात को निगरान वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं रैली नहीं निकालने देंगे। दफा 144 लाहौर में फिर लगा दिया है। लगा दे, दफा 144 उस दिन भी लगा था और ये कल भी लगा के देख ले। इंशाल्लाह इनको हम अभी इनको हम टक्कर देंगे, सही टक्कर इनको। लास्ट टाइम गिरफ्तारियां हुई, जिले शाह की शहादत हुई, बहुत कुछ हुआ। शहादत के लिए तो हम आए हुए हैं, हमको यहाँ पे मेला करने के लिए तो नहीं आए हुए। मारेगा भाईजान, कितनों को मारेगा? कोयटे से आए हम लोग। आप कोयटे से आए हैं? मैं कोयटे से आया हूँ। ये कुछ नहीं कर सकता। ये निगरान हुक्मरान जो है ना, निगरान हुक्मरान का काम ये नहीं है कि ये तब ये जो आप कह रहे हो कि ये लगाएं। इनका काम है कि इलेक्शन का कंप्लेन करना। ये कौन सी चिड़िया का पर है कि ये लोगों को मारेगा? आए मारे, किसको मारना है? कामरान जरा ऊपर से कैमरा जरा दिखाइएगा क्योंकि ये ज़मान पर काफी दूर है। मैं समझिए कि मेन रोड के ऊपर खड़ा हूँ। आप कुछ पेशावर के बारे में बात कर रहे थे भाई। अस्सलाम वालेकुम। पहले अभी जितने भी लोग पेशावर से भी निकले हैं, ठीक है, ये तो अभी आपने कुछ देखा ही नहीं है। सुबह तक देखेंगे कि जितने भी आप कह रहे हैं कि लोग अभी पेशावर से निकले हैं? अल्लाह की कसम, अभी हमारे कुछ दोस्त पहुंच गए। अभी मैं उसके लिए इधर निकला हूँ, अभी पहुंच गए, अभी जस्ट नाउ। अभी कोई हमारे साथ तकरीबन कुसूरी साहब आए, तकरीबन हमारे साथ 1500 बंदे। तो हम लोग जो 2-3 गाड़ियाँ थी, हम लोग आए और इंशाल्लाह और भी आ रहा है। ये कुछ नहीं कर सकता। ये निगरान हुक्मरान, ये हिजड़ा जो बैठा हुआ है ना, इसको बता देना, धमकियां से हम नहीं डरते। जो करना है कर लो, हम तैयार है, खड़े हुए हाजिर। इमरान क्या कहना चाहिए? मैं सुनिया जी दफा 144 नामद हो गई है। मैं ना दफा 144 जड़ी नहीं, 144 रुपये लैन आपदा इलाज कराने ते दफा हो जाना। बस मैं वही कहना। ये एक दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा जी दफा 144 के लिए 144 रुपए ले और यहाँ से निकल जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा चले थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कामरान। अच्छा बिल्कुल ठीक है, इस तरफ आने की कोशिश करते हैं। मियां असलम इकबाल है, अगर उनसे हमारी बात हो जाए, चूंकि रश तो बहुत ज्यादा है, सूरत हाल थोड़ी सी, चूंकि मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कामरान है, चुके वजीर भी हैं, उनसे बात करेंगे। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर लाहौर के अंदर दफा 144 लग गई है।
अच्छा, मुझे अभी पता चल रहा था कि फैसला हो रहा है। चले एनीवे, अब देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए ना कि वो मामलात के ऊपर देखे। एक इमरान खान की पॉपुलैरिटी का खौफ उनके ऊपर इतना सवार है कि रात को भी उनको नींद नहीं आती। एक पुरअमन रैली, अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन में रैलियां भी होती हैं, जलसे भी होते हैं, जुलूस भी होते हैं, हर चीज़ होती है। मरियम अपनी जगह पे कर रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, प्रोटोकॉल के साथ, विद सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि हुकूमतें उनकी हैं और सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान की बारी आएगी रैली की, तो उसके ऊपर फिर दफ़ा 144 भी लग रही है, शेलिंग भी होती है, पकड़े भी जाते हैं और हमारा कारकुन भी शहीद होते हैं, सारा कुछ होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी बुज़दिलाना हरकत क्या हो सकती है कि आप एक पुरअमन लोगों को, इलेक्शन अगर अनाउंस हो चुका है, शेड्यूल आ चुका है, लोग कल से अपने कागज़ जमा करवाने जा रहे हैं, तो फिर रैली भी होनी चाहिए। मियां साहब, आप, मैं कता कलामी की माफ़ी, आप बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, लाहौर के मिजाज को समझते हैं, तहरीक इंसाफ को यहाँ पे लाने में बड़ा किरदार है, बड़े बड़े आपने जलसे किए, बड़े जुलूस किए, रैली आपको मुलतवी करनी पड़ी आखिरी बार, उसकी जो भी वजह थी, कल कोई ऐसा फिर मुलतवी तो नहीं करनी पड़ेगी, निकलेंगे हर सूरत? देखें, जब रैली हमने मुलतवी की, उसकी दो वजूहत थी। एक उसकी वजह ये थी कि हमारा एक कारकुन शहीद हो गया। दूसरी वजह ये थी कि उनका प्लान था कि इनके मज़ीद बंदों को उसी तरह का टॉर्चर किया जाए, अजियत पहुंचाई जाए, जो कि उन्होंने सारा दिन पहुंचाई। शेलिंग भी की, वाटर कैनन से जो पानी फेंकते रहे उसमें भी केमिकल डाल के फेंकते रहे, वो सारा कुछ करते रहे। ये ओछे हथकंडे हैं। वो समझते हैं कि शायद हम 3 महीने के लिए नहीं आए, शायद कोई बड़े अरसे के लिए हैं, चलें लड़ से खींच के कहीं ले भी जाते हैं, तो आखिर ये जुल्म की रात ने छटना ही है, ख़त्म होना ही है। रात हुई है, सुबह दिन होना ही है, सूरज गुरूब हुआ है, सुबह तलू होना ही है, तो ये तो सिलसिले चलेंगे। बट इनके लिए पैगाम है कि ये जो आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इससे आप बाज रहें और एक पुरअमन तरीके से मामलात को चलने दें, ताकि मुल्क का निज़ाम भी चले और सारे मामला चले। हमने कोई किसी किस्म की ना भड़क मार रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हमने एक लेटर डीसी के ऑफिस में जमा करवा दिया कि हमारे चेयरमैन की जान को ख़तरा है, आप उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और जो फेडरल गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर है, वो भी 12 दफ़ा कह चुका है कि खान साहब की जान को ख़तरा है, तो फिर वो फिर अपने फ़राइज़ को पूरा करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ताकि हम पुरअमन तरीके से कर लें। आज इन्होंने अभी जो मेरे पास मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि बाहर से पुलिस सारी मंगवाई है, थानों में से 20-20 बंदे जितने भी हैं सारे बुलवा लिए हैं, कोई 1200-1400 1500 बंदा इकट्ठा करके, तो वो जनाब सिर्फ इमरान खान की रैली को रोकने के लिए, आप मेहरबानी करके शहर के अंदर जो क्राइम हो रहा है उसको रोको, जाके शहर के अंदर जो लूट मार पड़ी है वो रोको, वो आपके लिए ज़्यादा है। और मैं तमाम पुलिस अफसरान को फिर कह रहा हूँ, आगे इतना बड़ा मलबा ज़िले शाह का आपके सर पे और गर्दनों पे आ चुका है, आपकी जान नहीं छूटनी। ये मेरी बात स्पेशली रिकॉर्ड कर लें और इसको चलाएं, इनकी जान नहीं छूटनी। और एक नया अमल करने जा रहे हैं और ये दलदल में फंसेंगे। इमरान खान साहब ने आज कह दिया और मैं भी कहता हूँ, इनका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये इंसान बने, ये स्टेट के मुलाजम हैं, ये आलाकार फेडरल गवर्नमेंट का ना बने, चवले ना मारें, बुरी हरकतें ना करें, गंदी हरकतें ना करें। अगर ये करेंगे तो सरकारी अफसर खुद भुगतेंगे। बिल्कुल ठीक है मियां साहब। लिस्ट हम भी बना रहे हैं, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। फिर इनको फिर इंशाल्लाह जुल्म की रात जो है उसके अंधेरे छटने ही हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब। फरिश्तों की हम बात सुनते आए हैं और खान साहब कहते आए हैं कि हमने डायरी भी बना रहे हैं और फरिश्ते भी बना रहे हैं, लेकिन इसलिए अब जो सूरत हाल है वो मैंने आपको मियां असलम इकबाल की ज़बानी भी सुना दी है। और यहाँ पे क्राउड जो है वो हमें कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है और ट्रैफिक जैम है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ये वो एक साइड वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ। असल जो ग्राउंड में लोग हैं, मैं आपको जो अगली वीडियो इंशाल्लाह करूँगा वो ग्राउंड से करूँगा, जो बैक बिल्कुल साइड पे नजर आ रहा है और वहाँ पे आपको नजर आएगा लोगों की कितनी बड़ी तादाद है। ज़मान पाक से इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।